श्रीमद् भागवत गीता की यह 5 बातें हर विद्यार्थी और उस इंसान को सुनना चाहिए जो अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है। भगवत गीता के इन 5 बातों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। नंबर 1. फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। कर्म ही धर्म का दर्शन है। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। नंबर 2. स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती हैं। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। नंबर 3. मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नंबर 4. क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध इच्छा से पैदा होता है और हम आत्मानुशासन और वैराग्य के माध्यम से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैराग्य की भावना विकसित करके हम बाहरी चीजों के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीख सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। मां को शांत करने का उपाय। उल्टी गिनती करना। उल्टी गिनती गिनने से आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। टहले। थोड़ा बहुत टहलकर आप अपने अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिल सकती है। गहरी सांस लें, संगीत सुनें, चुप रहें, अच्छी नींद लें।
नंबर 5 स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए।